हेलो एवरीवन। तो चलिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एसआई और सीजीपीएससी के टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर के होने के बाद में जो स्टेट इंजीनियरिंग का जो सर्विस एग्जाम हुआ था उसका जीएस जो सीजीपीएससी अब किस लेवल तक बढ़ा रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है, चाहे वो जनजाति से हो, करंट अफेयर से हो, या इतिहास से हो, या आपका पंचायती राज से हो, या इंडियन हिस्ट्री भूगोल, जहाँ से भी हो, वो कहाँ से लेवल को पकड़ रहा है और कितना डेप्थ में दे रहा है, इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। मेरा वीडियो इस लेट आने का कारण है, मैं ओरिजिनल आंसर की आने का वेट कर रहा था। आंसर की जो है कल ही अपलोड हुआ है, तो मैं आंसर की के साथ में आपको बताऊंगा, ताकि हम जो एग्जैक्ट जो आंसर ले रहा है सीजीपीएससी उसके हिसाब से हम सही उसको टिक लगाएंगे। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 28/8 को 10 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे सेट नंबर मिला था डी, तो डी का आंसर की भी मैं आपको इस पीडीएफ के लास्ट में दे दूंगा, आप उससे मैच करके भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग का भी पेपर को एनालिसिस करूँगा, जो अगर टेक्निकल फील्ड से अगर वो पेपर देखना चाहते हैं या ये पेपर भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ग्रुप में जाइए सीजीपीएससी एकेडमी का, वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था इन्होंने। ठीक है, लगभग जो है 2.5 घंटे का पेपर था ये। पर लगभग 150 क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन 2 नंबर का था। और नो, सबसे पहली बात बता दूं, बहुत लोग को कन्फ्यूज़न था क्या ये नेगेटिव मार्किंग था, तो मैं बता दूं ये नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसमें एक भी माइनस मार्किंग नहीं था इसमें। ठीक है, आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जो पीडीएफ डाउनलोड होता है उसमें देख सकते हैं, आपको इसमें सभी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है वो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी बोली लरिया, अब आप जो है देखिए, हमने अभी तक पूरा क्या है छत्तीसगढ़ के अंदर के जितने हैं उसको पढ़ा था, अब जो है थोड़ा आपको डेप्थ दे रहा है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो लरिया जो है कहाँ की भाषा है, ये उड़ीसा की। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है, तो उड़ीसा के समीप बोली जाती है ये। ठीक है, हमारे यहाँ की ही छत्तीसगढ़ी बोली, लेकिन लरिया जो उड़ीसा समीप जो बसा हुआ है ना, वह उस एरिया में बोला जाता है। तो सीजीपीएससी ने भी इसका सही आंसर जो है उड़ीसा को लिया है। ठीक है, मैं जो सीजीवापा बोलता हूँ, सीजीपीएससी जो भी आंसर ले रहा है उसी की बेस पे मैं आपको आंसर बताते जाऊँगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, चिकारा। चिकारा क्या है, तो ऑप्शन है शिकार करने की विधि, एक प्रकार का पकवान है, एक प्रकार का पशु है, या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये बहुत बार मैंने जो आप बहुत जगह सुने भी होंगे या आपने पढ़ा भी होगा, चिकारा एक तरह का वाद्य यंत्र है। एक तरह का क्या है, ये वाद्य यंत्र है। तो सही आंसर डी। ठीक है, साटी नाम का आभूषण, ये छत्तीसगढ़ी वर्ड है, साटी बोलते हैं। तो इसको कहाँ पहना जाता है, गले में, पैर में, कलाई में, या बाह में। तो साटी जो है पैरों में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जर बुतान मुहावरे का अर्थ क्या है। जर बुतान, तो ऑप्शन है ठंडा पड़ जाना, गुस्से का शांत होना, जीवन शक्ति का कमज़ोर पड़ना, या क्रोध के मारे जलना। तो जर बुतान का सही आंसर है इसमें क्या लिया है, चौथे का डी, क्रोध के मारे जलना। क्रोध के मारे जलना, इसका जर बुतान का मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध के मारे जलना, टू बॉर्न विथ एंगर। पांचवा, ठीक है, पांचवा क्या है क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, पूछ रहा है। अनुच्छेद 324, 25, 26, 27। तो ये लिखा गया है 326, अनुच्छेद आर्टिकल 326 में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव के वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, ये आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसके लिए याद रखना है कि सभी आर्टिकल को लाइन से हमको पढ़ने की अब ज़रूरत है। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है। तो देखिए सबसे इजी, मैं यहाँ पे साइड में देख लीजिए छत्तीसगढ़ का लोगो दिखा देता हूँ मैं, वहाँ पे आप जो है इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे कि इसने क्या लिया है। देखिए आप छत्तीसगढ़ का खुद ही मैप देख लीजिए, मैं साइड में दिखा देता हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ के चारों ओर घिरा हुआ है किला, जो छत्तीसगढ़ में नाम हमारा छत्तीसगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि ये पूरा छत्तीसगढ़ से मतलब 36 किलों से घिरा हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है, जो पीले रंग में सुनहरी से बालियाँ हैं, धान की बालियाँ हैं, और यहीं पे बिजली जो लिखा हुआ है ना, देखिए बिजली साइन है, जो तड़के हैं वो हैं, लहराते हुए हैं।
और बीच में है अशोक स्तंभ। तो वन भैंसा कहीं हमको नहीं दिखा, छत्तीसगढ़ का नक्शा हमको कहीं नहीं दिखा, राजिम मंदिर का भी शिखर नहीं दिखा। तो सही आंसर क्या है? अशोक स्तंभ, जो कि बीच में है। सही आंसर क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है? देखिए, हमने अभी तक जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार में देखे हैं, गोंडवाना सैल, ये सब इस टाइप के बहुत सारे पढ़े कि गोंडवाना सैल है, दक्कन ट्रैप है, कड़प्पा है। अब ये कौन सी युग का पूछ रहा है कि उस समय कौन सा युग का जो है वो चट्टानें पाई जाती है? तो सही आंसर है क्या? पहले ऑप्शन क्या क्या है? टर्सरी युगीन, पेलोसिन युगीन, जुरासिक युगीन और एक है डेओनियन युगीन। तो देखो अब थोड़ा इसको लेवल को कैसे बढ़ा रहा है, हम जो है ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। इसका सही आंसर इन्होंने 7वां का लिया है, सी, जुरासिक युगीन के जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में जुरासिन युगीन की चट्टानें पाई जाती है बोल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 8वां। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की बाहर सीमा से है? अब मैं थोड़ा सा सभी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये जो है अच्छे से हम उसको समझ पाएँ। ठीक है, ईब नदी, ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, आपको पता है ना, ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। कहाँ से निकलता है ईब नदी? पांड्रापाट, हमने देखा था ना पांड्रापाट, जो जसपुर के इलाके में पांड्रापाट बना हुआ है, वहाँ से ईब नदी निकलती है। इंद्रावती नदी, आपको पता है कि इंद्रावती नदी जो है कहाँ से निकलती है? हम देखें कि बस्तर क्षेत्र से होते हुए बीच में दंतेवाड़ा बीजापुर से होते गोदावरी में जाके मिलती, लेकिन इंद्रावती नदी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये निकलती है मुंगेर की पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र से आती है, कांगेर घाटी जो बना है ना, वहीं से निकलती है इंद्रावती नदी। ठीक है, तो इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं, ये बाहर में है। तो कहाँ? उड़ीसा क्षेत्र में है, तो यही छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर में है। तो सही आंसर बी होगा, 8वें का बी। और पैरी नदी पता है, हाप नदी, पैरी नदी तो महानदी की ही एक सहायक नदी है ना, ये तो बहुत इजी था कि पैरी नदी कहाँ निकली, इसकी सहायक नदी है। कोडार जो पहाड़ी है यहाँ से ऐसे निकलते जाती है, और हाप नदी भी इसी की एक सहायक नदी है। जितने भी हम जो पढ़ते हैं ना, शिवनाथ नदी, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ों में ये बटा हुआ है। तो सिर्फ बाहर में है इंद्रावती नदी, तो सही आंसर क्या? बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां। छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ पे ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापांतरण सबसे कम होता है बोल रहा है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे कम होता है? पहला ऑप्शन दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा का पठार और मैकल श्रेणी का पठार। तो इन्होंने लिया है कौन सा? ए, दंडकारण्य का पठार बोल रहा है। देखो हम छत्तीसगढ़ का मैप जो पढ़ते हैं तो ये होता है दंडकारण्य का पूरा क्षेत्र, बस्तर जो एरिया है ना, सरगुजा संभाग, सॉरी बस्तर संभाग, वो होता है दंडकारण्य का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का मैदान बीच वाला एरिया होता है, सरगुजा ये क्षेत्र है, मैकल श्रेणी ये पूरा है। तो इन्होंने आंसर लिया 9वां का ए, दंडकारण्य, जो ग्रीष्म और शीत ऋतु का यहाँ तापांतरण कम होता है, दंडकारण्य। तो सही आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दुर्ग क्षेत्र की बेचोली और ढेलका डाड क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है बोल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, बॉक्साइड और सीसा। तो दुर्ग क्षेत्र के बेचोली क्षेत्र में सीसा मिलता है, सीसा। सही आंसर है डी। अब ये देखिए, जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा आवश्यक होता है? कि अगर आपको स्पेशल विशेष बैठक बुलाना है तो वहाँ जो उपस्थित होते हैं उसके सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से ही एक बैठक बुलाए जाते हैं। तो 11वें का आंसर लिया है 1/2 सदस्यों के सदस्य। जब एक लेटर जारी लिखेंगे उसमें 1/2 सदस्य जितने उपस्थित रहेंगे उसका 1/2 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तो विशेष बैठक बुलाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां। रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य क्या मिलता है पूछ रहा है? तो कोयलों के क्या मिलता है? एस्बेस्टस, फायर क्ले, अभ्रक या ग्रेफाइट? तो रायगढ़ किले के कोयलों के परतों के मध्य में फायर क्ले मिलता है, फायर क्ले, 12वां का बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्त होने पर, देखिए अब पंचायती राज से क्वेश्चन है, सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्त होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन करता है? अगर वो आकस्मिक रिक्त हो गए तब उसकी जगह कौन संभालता है? तो क्वेश्चन क्या है? उप सरपंच, वरिष्ठ सदस्य, विहित अधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य। तो आपको इंग्लिश में जो मैं टिक लगा उसको नहीं लेना, मैं जो यहाँ बताते जा रहा हूँ वही आंसर सही है, जो कि सीजीएपम द्वारा, सजीवपम बोलता हूँ बार बार, सीजीपीएससी द्वारा लिया गया है। तो 13वें का
आंसर डी, सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। वही जो है जब तक नया सरपंच 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करा के नहीं चॉइस कर लेंगे तब तक जो है वो सरपंच के कार्यभार को संभालता है। ठीक है, छठवें का डी। देखते हैं 14, निम्न पांडुवंश राजाओं की उसकी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है, उसके कार्यकाल के दौरान। तो कौन है, देखते हैं लाइन से। सबसे पहले कौन आए थे वो देखते हैं, कार्यकाल के दौरान इसको हमको जमाना है। तो सबसे पहले आए थे कौन, इंद्रबल, सबसे पहले आए थे इंद्रबल, इंद्रबल का शासन काल आया था। उसके बाद में नंददेव प्रथम आए थे, उसके बाद में आए थे महाशिवगुप्त तिवरदेव, उसके बाद में लास्ट में आते हैं हर्षगुप्त, बाला अर्जुन बोलते हैं ना हर्षगुप्त, उसी का ही पूरा वो चलते जाता है। ठीक है, तो सी फर्स्ट किस में है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो थर्ड फर्स्ट में है ना, तो यही सही आंसर, सी सही आंसर होगा 14 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किरकारी के, जो किरकारी ग्राम हमने देखा था ना कि काष्ठ स्तंभ जो मिले थे, वहीं पे किरकारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित उत्तर जो पदाधिकारी के कुल पुत्र कौन होता था, कौन होता था, अभियंता, मुख्य मिस्त्री, महाराज, कुल का पुत्र या दीवान। तो इन्होंने ऑप्शन आंसर लिया है ए, अभियंता, मुख्य मिस्त्री हुआ करता था, पूछ रहा है पदाधिकारी कुल पुत्रक होता था, मुख्य अभियंता। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इन्होंने पैटर्न थोड़ा आप दिया है, देखिए क्या लिया आंसर, देखते हैं फिर। 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया, तब क्या हुआ था, कथन पूछा है। नागपुर राज्य के रेसिडेंट मिस्टर मेसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया था। सेकंड, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट को बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या है, प्रथम सही, कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, और कथन एक गलत है, दूसरा कथन सही है, कथन एक और कथन दोनों गलत है, और कथन एक और दोनों सही है। तो इसका मैं सही आंसर बता दूं, 15 का क्या हो, 16 का डी, दोनों कथन सही हैं, कथन एक और कथन दोनों सही हैं। देखिए हमने यहाँ पे प्रथम डिप्टी कमिश्नर बन के कौन आए थे, चार्ल्स एलियट, ये डिप्टी कमिश्नर बने थे, नॉट कमिश्नर। तो प्रथम कमिश्नर बनाया गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्टर मेसल जो कि प्रथम कमिश्नर बन के आए थे, और डिप्टी कमिश्नर बोलेगा तब चार्ल्स एलियट। तो दोनों कथन एकदम सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के सही कारणों के, देखें मैंने कल ही वो एसआई और सीजीपीएससी में जो आंसर लिए मतलब आया था ना क्वेश्चन, यही मैंने बताया था कि इसी से रिलेटेड वो सन को दे दिया था। अब यहाँ पे उसमें क्या क्या चीज़ हुआ था वो देखते हैं। ठीक है, पलरकोट का विद्रोह, पलरकोट के विद्रोह में ऐसा क्या चल रहा था वो देखते हैं। देखो मैं बता दूं कि पलरकोट का विद्रोह क्या हो रहा था, उस समय बस्तर में मराठा और ब्रिटिश के शासन के विरोध में पलरकोट का विद्रोह हो रहा था। ठीक है, मेरिया विद्रोह क्यों होता है, मेरिया क्या होता है, जिसकी बलि दी जाती थी, मेरिया विद्रोह मतलब क्या होता है, जिसकी बलि दी जाती थी। ठीक है, कोई विद्रोह क्यों होता है, कोई विद्रोह होता था एक साल के, देखो साल के जितने भी साल के वृक्ष थे उसको काट रहे थे, तो कोई विद्रोह इसीलिए किया गया था कि एक साल के पीछे एक सर। और तारापुर का विद्रोह में टकोली कर वृद्धि बढ़ा दी गई थी। तो फर्स्ट का सी, फर्स्ट का थर्ड कौन सा है इसमें देखेंगे, फर्स्ट का थर्ड किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, डी, 17 का डी। तो सही आंसर यही है। आप एक बार में ऐसी अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ठीक लगा सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, दीवान गोपीनाथ कापड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आप थोड़ा लेवल को कैसे बढ़ा रहे हैं, पूरा यूपीएससी पैटर्न डाल दिए इन्होंने। पहला हम जो है ऊपर मैं पढ़ता हूँ, अब इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है कि सही नहीं है बताने में। ठीक है, 1867 में भैरव देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही, इसको नियुक्त किया गया था 1867 ईस्वी में गोपी कड़कनाथ को। बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नहीं, गलत है ये, इसकी कोई भूमिका नहीं थी। 1876 में बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण भी बना था, यही ठीक है। राजा भैरव देव ने अपना शासन सौंप दिया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही कथन नहीं है पूछ रहा है, तो बी, तो 18 का आंसर क्या है, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में आरंभ होने वाले किसान आंदोलन को आरंभ से अंत तक क्रम से जमाना है, हमको आरंभ से जमाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले क्या हुआ था,
वो ज़माना है। तो इन्होंने 19 का कौन सा आंसर लिया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ था सेवता ठाकुर द्वारा बिगाड़ प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था फर्स्ट। फोर्थ सबसे ये फोर्थ कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो फोर्थ है सेवता ठाकुर द्वारा बिगाड़ प्रथा चलाया गया था। उसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह जो धमतरी क्षेत्र में चलाया गया, फिर डोंडी लोहारा किसान आंदोलन चलाया गया, फिर कुसुम कसा में विराट किसान सभा चलाया गया। तो सही आंसर क्या है, बी, 19 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। तो देखिए, मैं आप आंसर अपने से नहीं बताऊंगा, जो सीजीपीएससी ने लिया है वही बस बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर लगता है कि नहीं ये आंसर, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, या आप दावा पत्ते भी कर सकते हैं कि नहीं ये है करके, आप उसके अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो। चले देखते हैं। 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। रामचंद्र राव लाखे। रामचंद्र राव लाखे एकमात्र प्रतिनिधि थे। बैरिस्टर छेदीलाल, रवि पंडित, रघुनाथ शुक्ल, वामनराव नहीं, रामचंद्र लाखे जो कि एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया। साइमन कमीशन का विरोध, तो सही आंसर क्या लिया है, पहला है घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव या वामनराव लाखे। तो शिक्षा मंत्री के रूप में कौन थे उस समय, साइमन कमीशन का विरोध किया था 21 का सी, ई राघवेंद्र ने जो है इसका विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था। रणवीर शास्त्री, रविशंकर शुक्ल, रामकृष्ण ठाकुर या खूबचंद बघेल। तो सही आंसर है रामकृष्ण ठाकुर को तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेस्टर किसके समय में छत्तीसगढ़ आया था। तो फॉरेस्टर किसके समय में आया था, तो आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होता, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सभी का डेप्थ में लाइन से बता देता हूँ किसके किसके समय में कौन आया था। चलिए मैं यहीं पे सभी इसी में क्या है कवर अप कर देता हूँ, ताकि हम जो है उससे अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ सके। महिपत राव दिनकर के समय में कौन यात्री आए थे, तो ये था महिपत राव दिनकर के समय में 17 मई सन 1790 को कौन आए थे, कौन आया था, फॉरेस्टर, जो कि फॉरेस्टर का रायपुर में छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। ठीक है, महिपत राव दिनकर के समय में 17 मई 1790 ईस्वी को यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ रायपुर में आगमन हुआ था। विट्ठल राव दिनकर, इसके शासन में विट्ठल राव दिनकर के समय में 1795 ईस्वी में जेटी ब्लंट छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। केशव गोविंद के समय में एक यूरोपीय यात्री कोलब्रुक थे, वो यात्रा किए थे। इसके में जेटी ब्लंट थे, कोलब्रुक किसके समय, केशव गोविंद। और कौन है लास्ट, बीकाजी भोसले। बीकाजी भोसले के समय में कौन आए थे, इसके समय में पिंडारियों का आगमन हमको ऐसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही आंसर क्या होगा, महिपत राव दिनकर का सही समय है 23वें का ए। ठीक है, 23 का ए। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बताना है। 24 का क्या योगदान था उस समय, तो योगदान क्या था, 12.57%, 11.94%, 10.52% या 10.91%। तो इसका सही आंसर लिया है 10.19% छत्तीसगढ़ के फसल योगदान था। तो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिलहन फसलों में कौन सी है, कौन सी तिलहन फसलें हैं। तो सोयाबीन, अलसी, तिल, मूंगफली। तो हमारे यहाँ तिलहन फसलों में जो तेल निकाला जाता है सबसे ज़्यादा मूंगफली से निकाला जाता है। ठीक है, पीनट, उसके बाद सोयाबीन, इस तरह लाइन से क्रम में जमता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। ढाब, ये देखिए नया क्वेश्चन, हम जो है अभी तक वनों में सिंपल पढ़ते हैं, अब ये ढाब के नाम से जाना जाता है। 26 का सी, जसपुर के क्षेत्रों, देखो छत्तीसगढ़ के किस जिले, जसपुर के जो वन है उसको ढाब के नाम से भी जानते हैं, ढाब। ठीक है, 26 का सी। छत्तीसगढ़ राज्य में राजकीय टमाटर अनुसंधान के किस जिले में बनाया गया है, बोल रहे हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या जसपुर। तो इसका सही आंसर लिया है जसपुर, इसका इन्होंने सही आंसर लिया है जसपुर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बीएड संयंत्र केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो 28 का क्या है सही आंसर? बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा। तो सही आंसर है दुर्ग। ठीक है, सही आंसर क्या है? दुर्ग में। वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम क्या है? राजीव वन मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना, वन मित्र योजना, उनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर है राजीव वन मितान योजना। राजीव वन मितान योजना जो है गांव में जो रहने वाले वनांचल क्षेत्रों के गांव में रहने वाले को स्वावलंबी बनाने के लिए राजीव वन मितान योजना लागू की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी टेस्ट में सीजीपीएससी में पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाता है, ये अनुच्छेद कौन से? ये बार बार आपको याद रखना, ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। कौन सा आर्टिकल के तहत? 19 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 21 या 22? तो सही आंसर है 20 आर्टिकल के तहत में किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार जो है सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर, खूबचंद बघेल के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है? ए, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध किस आधार पर हम महाभियोग लगाएंगे? सिद्ध कदाचार, अक्षमता, भ्रष्टाचार या संविधान का उल्लंघन करने पर? तो 32 का इन्होंने आंसर लिया है डी। अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, 33 का देखते हैं। मतदान सूची तैयार करने के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावापत्ती की सूचना किन कार्यालयों में सूचना पटल नहीं की जाती? तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ग्राम पंचायत, संबंधित ग्राम पंचायतों में, या ग्राम पंचायत से संबंधित जनपद पंचायत, या राज्य के समस्त ग्राम पंचायत जनपद पंचायत? तो इसका सही आंसर नहीं प्रदर्शित नहीं करता पूछ रहे, तो सही आंसर है डी, राज्य के समस्त ग्राम पंचायत जनपद पंचायतों में आप इसका जो है वो प्रदर्शित नहीं होता है, बाकी सभी जगहों में होता है। 34 का क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये जनवरी 2005 में प्रारंभ हुआ है, याद रखना है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन, किस पंचायत निर्वाचन नियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की सूचना जारी करता है? नियम 90 छत्तीसगढ़, इसमें सीधा आंसर मैं बताता हूँ। 35 का ए, सही आंसर लिया है यही। नियम 90 के तहत छत्तीसगढ़ निर्वाचन नियम 1995 में ये लागू हुआ था, ये सूचना जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं 36वां, बैक्स, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय, देखो बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता समिति, जीवी राव समिति और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये याद रहेगा तो आप लाइन से बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि छत्तीसगढ़ जो पंचायतों के कितने पुनर्विचार के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया था? तो मैं सभी का समय बता देता हूँ, उससे क्या है आपको याद रहेगा। मैं यहाँ पे आपको देखिए बैग्स लिखे ना, बैग्स, तो ये याद रखना। अब मैं समय बताते जाता हूँ किसके किसके। सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति, इसका स्थापना जो जब लाया गया था तो 1957 में हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति। फिर अशोक मेहता समिति जो आई थी, अशोक राय मेहता समिति 1977 में आया था। ठीक है, उसके बाद में जीवी राव समिति आई थी, कब? ये 1985 में। और लास्ट है जीवी क्या था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई थी 1986 में, एक साल बाद। तो देखिए अगर आपको समय याद होगा तो एक बार में टिक लगाएंगे। यहाँ पे 1977 लिखा है तो कब था? अशोक राय मेहता समिति। तो क्रम ये रखेंगे ना आप ईयर, तो आराम से इसको टिक लगा पाएंगे। तो सही आंसर क्या है इसका? 36 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिला पंचायत की समिति और उसके द्वारा संपादित कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो 37 का क्या है वो देख लेते हैं। छोटा और देख, कृषि समिति। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसका आंसर लिया गया है, इन्होंने 37 का डी को लिया है। ठीक है, डी, तो डी लिया है ये। तो फर्स्ट का सेकंड क्या है? जो कृषि समिति है वो गृह उद्योग और बाजार के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में है
सामान्य, देखो सबसे पहले सिंपल तो सामान्य प्रशासन जो समिति होती है वही बजट का पारित बजट को प्रस्तुत करते हैं, इसी का काम होता है। संचार और सकर्म जो समिति होती है उसका काम होता है ग्रामीण और जलपूर्ति, ये खुद के लिए जमा हुए हैं। और सहकारिता जो है वो मछली उद्योग के लिए है, विद्युत एवं मछली उद्योग, तो दो तो ऑटोमेटिक पहले से जमा हुआ है, बस इन दोनों में बस करना था थोड़ा सा। सामान्य प्रशासन समिति से जो है ये मैच करता है बस, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका? डी। सही आंसर क्या है? डी। चलो देखते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन, भाई ग्राम पंचायत में कोई भी अगर स्थायी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता तो वहाँ का सरपंच करेगा ना, 38 का बी, ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु के 10 अवतारों में से बुद्ध अवतार का कौन सा क्रम था? 10वां, 5वां, 9वां, 8वां? कौन सा क्रम था? ये 9वां क्रम का था, ठीक है। सही आंसर क्या है? 9वां। नेक्स्ट देखते हैं। तिलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ आस्था स्थल है? तो सही आंसर क्या है? कबीर पंथ, सतनामी, सतनाम या शैव? तो सही आंसर है सतनामी पंथ से संबंधित है ये। किससे? सतनामी पंथ से। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में गौहत्या पातक प्रायश्चित स्थल के रूप में प्रसिद्ध जगह कौन सा है? पचराही, सिहावा, सिरगिट्टी या बानावरद? 41 का सही आंसर लिया इन्होंने डी, बानावरद, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। आरंग का भांड देउल निम्न किस श्रेणी का मंदिर है? तो सही आंसर इन्होंने लिया है जैन मंदिर, जैन श्रेणी का मंदिर है आरंग का भांड देउल में। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल नहर वर्तमान में भी कहाँ है? ये तो सभी को पता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह भी धमतरी जिले में है और स्टार्टिंग से वही है, ठीक है। बीच तरियामा गोबर चौथा, इस पहेली का सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए ये अगर अच्छे से नहीं पता रहता, देखो पुराने जो अपने दादा लोग को पूछोगे ना तो एक बार में बताते हैं, जैसे मैंने आके तुरंत पूछा तो एक ही बार में बिना ऑप्शन बताए बीच तरियामा गोबर चौथा तो सीधा बताया कि कछुआ इसका सही आंसर है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ी मुहावरे को पढ़ते रहना जरूरी ताकि हम सही टिक लगा सकें। इसके लिए भी छत्तीसगढ़ी मुहावरे जो छत्तीसगढ़ी हम लोग का CGPSC में आता है ना CSET में, तो उसके लिए भी थोड़ा पढ़ के रहना पड़ेगा, तो उसका एक मैं छत्तीसगढ़ी टॉपिक का बनाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो काकतीय वंश के शासक थे दलपत देव। दलपत देव ने अपने नाम पर दलपत सागर का निर्माण करवाया था। सही आंसर क्या है? ए, काकतीय वंश, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? 46 का आंसर क्या है? सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ी दान लीला के कौन हैं ग्रंथ के रचनाकार? सुंदरलाल शर्मा। चंदा अमृत बरसाइन के लेखक कौन हैं? शिवचरण शुक्ला, लखनलाल गुप्ता, लोचन प्रसाद या केयर भूषण? तो सही आंसर क्या है? बी, लखनलाल गुप्त चंदा अमृत बरसाइस के लेखक हैं। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? 48 का ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग की सलाह। 48 का क्या है? डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। सही आंसर क्या लिया है? डी। जीवन दान मुहावरे का अर्थ क्या है? जीवन दान देना, प्राण प्रतिष्ठा, प्राणपण से या जीवन की आकांक्षा? 49 का आंसर लिया इन्होंने सी, प्राणपण से। 50, खुरमी क्या है? खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? तो खुरमी पकवान जो है आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। गेहूं के आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाता है। 51, ये देखिए अब यहाँ से बहुत सारा मैथमेटिक्स क्वेश्चन आगे, इसका मैं सॉल्यूशन तो नहीं बताऊंगा, आप आंसर किस इसका मैच कर लेना। अब नेक्स्ट थोड़ा इसमें अच्छा था, मैथ्स थोड़ा हार्ड भी था, लेवल भी अच्छा बनाया था इन्होंने। तो नेक्स्ट चालू करते हैं कहाँ से? 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब 50 नंबर जो है आपको पूरा इंडियन जियोग्राफी इस सब से पूछेगा। निम्नलिखित धारवाड़ प्रक्रम की सीरीज और उनके भारत में वितरण का सही मिलान कीजिए बोल रहा है। तो देखिए चैंपियन सीरीज धारवाड़ प्रक्रम, चैंपियन सीरीज, चंपानेर सीरीज, क्लोज फेस सीरीज, खोंडा लाइट सीरीज या सकोली? तो इसमें से सही आंसर इन्होंने क्या है? ये 101 का सही आंसर लिया इन्होंने सी, सही आंसर इन्होंने सी लिया है। 1 ए का फर्स्ट सही जमा हुआ है, बी का फोर्थ है, ठीक है, थोड़ा इसमें छोटा नहीं हो रहा है।
आप इससे मैच करके देख लीजिए, पेपर में आपको सेंड कर दूंगा। ये वाला थोड़ा लंबा था इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे मिलान करना है। देखो दर्रे और उसकी महानता को बताना है। जैसे दीफू दर्रा, 102 का क्या है, तो दीफू दर्रा कहाँ पे है ये बताना है। देखो ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ पे है, ये दीफू दर्रा कहाँ देखना, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है दीफू दर्रा। ठीक है, कौन से नंबर, 102 का है। ठीक है, दीफू दर्रा किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। मुलिंगला दर्रा किसको जोड़ता है, मुलिंगला जो है उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, पेनिसुला दर्रा कहाँ है, 3rd कश्मीर घाटी को। और बारालाचा किसको जोड़ता है, मनाली और लेह को। तो देखिए सही आंसर क्या है इसका, डी। ठीक है, सही आंसर क्या लिया है, 102 का डी। अब 103 में देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए बोल रहा है। भारत के पास 615 द्वीप है, जिसमें से 527 बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कथन फर्स्ट बोलता है, कथन तो बोलता है कि बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप मुख्य है, मतलब निकोबार द्वीप समूह है। कथन तीसरा बोलता है अंडमान जो द्वीप समूह को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करती है। तो सही क्या है, कथन फर्स्ट असत्य है, इसका भी आंसर डी लिया है। असत्य है परंतु कथन और दोनों सत्य है। ठीक है, ये बस फर्स्ट कथन बस गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो 104 का और आंसर लिया है बी, रागी जो है रबी फसल में नहीं आता। ठीक है, निम्न में से एनटीपीसी के किस कोयला आधारित विद्युत स्टेशन की कमीशन क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो 105 के इन्होंने आंसर लिया है डी, विंध्याचल मध्य प्रदेश का। फिर से देखिए, अब ये देखिए जो विद्रोह है ना इंडियन हिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है विद्रोहों के बारे में। 106 का देखते हैं कौन सा आंसर होगा। चेरी विद्रोह कब हुआ था, फिकीर कुका विद्रोह। तो जो चेरी विद्रोह हुआ था उसके संबंधित व्यक्ति कौन थे, इसके 100 क्या नंबर, 106 का है डी। डी में है चेरो विद्रोह हुआ था भूखन सिंह के नेतृत्व में, और फकीर विद्रोह हुआ था 3rd मजनूम शाह, और कुका विद्रोह हुआ था जवाहर भगत, और नायक विद्रोह हुआ था अचल सिंह। तो सही आंसर इन्होंने क्या लिया है, डी, 106 का डी। ठीक है, अब नेक्स्ट 107 देखते हैं। 1828 ईस्वी में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का गठन हुआ। 1848 में लैंड होल्डर एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। तो इन्होंने 107 का आंसर लिया है बी। कथन और सेकंड दोनों कथन गलत है बोल रहा है। ठीक है, सही दोनों गलत है। निम्न का देखिए पूरा यूपीएससी पैटर्न जो है, अब पूरा इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी में ऐसे ही टाइप का आपको फ्यूचर में आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीजीपीएससी के में, इसलिए प्रिपरेशन को अब अच्छे से पढ़ के रहना पड़ेगा। ये साइंस का क्वेश्चन है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीकी के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी के इतिहास का 67.6 लगभग प्री कैम्ब्रियन काल युग कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, 108 का। 108 का इन्होंने बी लिया है। कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड गलत है बोल रहा है, तो आंसर बी लिया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 109 3.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड सीपीयू के बारे में सही क्या है। 109 का इन्होंने आंसर लिया है ए। यह सीपीयू 1 सेकंड में 3.2 बिलियन साइकिल्स निष्पादित करेगा। सही आंसर है इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कर्नेल का नाम क्या है। 110 का आंसर लिया है ए, लिनक्स। बाइडू क्या है, एक तरह से क्या है ये भी एक नेगेटिव क्या है, नेविगेशन सिस्टम होता है ये ए। 112 चंद्रयान अभियान के लिए किस लॉन्चर का प्रयोग करेगा। 112 का सी, मार्क 3 GSLV मार्क 3 चंद्रयान 2 के लिए। 112 RT-PCR, बार बार जो है अभी जब कोरोना का टाइम था तो बार बार होता था RT-PCR ये सब चीज़, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 113 का लिया है सी, ये होता है रिजर्व ट्रांजिशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। सी आंसर इन्होंने लिया है सही। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। प्लाज्मा अनुसंधान जो है गांधीनगर में है, गुजरात में। ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 115 का लिया है ए, लॉर्ड लिंथिगो। फर्स्ट ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 116। यह मानते हुए कि अन्य कारकों में कोई बदलाव नहीं है तो सकल राष्ट्रीय प्रयोजन आय अचल पूंजी की खपत बढ़ने से बढ़ेगी। अन्य कारकों में कोई बदलाव नहीं है तो सकल राष्ट्रीय प्रयोजन आय सब्सिडी बढ़ने पर घटेगी। तो 116 का क्या आंसर लिया इन्होंने? ए। दोनों कथन सही हैं बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 117। भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है इस टाइप का लेवल वहाँ तक का। तो 117 का आंसर लिया है सी, प्रोफेसर PC महालनोबिस। सामान्य प्रजनन दर के बारे में सही नहीं है। 118 का आंसर लिया इन्होंने डी। डी मतलब केवल एक सही है बोल रहा है, सही नहीं है पूछा है ना। तो प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं में जीवित, तो ये गलत है, बाकी सभी सही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 119 का सी, APJ अब्दुल कलाम के समय में सबसे ज़्यादा मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित नहीं हुआ? 120 का आंसर लिया है बी, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 में बैठक पारित नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अंतरिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक प्रस्तावित होने के कितने दिनों के अंदर अधिनियम होना चाहिए? 121 का आंसर लिया है सी, 75 दिन के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है? 122 का सी, मणिपुर। सही आंसर है इसका मणिपुर। निम्न में से कौन लोकसभा के कार्यकाल से ज़्यादा लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे हैं? 123 का आंसर लिया है ए, हुकुम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 का। निम्न में से कौन सा तथर्थ समिति समिति नहीं है? 124 का आंसर लिया इन्होंने सी, लाभ के पद संबंधित संयुक्त समिति। ये जो है कोई भी तथर्थ समिति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 125। भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार के संबंध में सही हैं? क्या सही हैं? तो 125 का आंसर लिया है बी, परामर्श क्षेत्राधिकार। देखो 100 लिखा है ना, तो 20 में सेकंड और थर्ड सही हैं। अब थोड़ा पैटर्न जो है अच्छा खासा हार्ड कर रहा है। निम्न में से कौन सा स्वतः जिला नहीं है? 126 का आंसर लिया है ए, चराईदेव। ये कोई जिला नहीं है। ओलंपिक्स 2020 में एथलेटिक्स में मेडल पाने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो 127 का आंसर लिया है बी, 18वां स्थान था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के संबंध में क्या सही है? 128 का आंसर लिया है इन्होंने ए, सभी तीनों सही हैं। मेन सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, मिडिल जीता था, मिडिल सभी जो है फर्स्ट आंसर सही है। 129 का क्या है वो देख लेते हैं। 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन। तो 129 का सही आंसर इन्होंने लिया है ए, तीनों सही हैं। ठीक है, 130 का देखते हैं। पर्वतीय सैरगाह हिल स्टेशन के संदर्भ निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चॉइस करें। 130 का आंसर लिया है ए, दोनों सत्य है बोल रहा है। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध 1815-16 के दौरान की गई थी और 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से काउंसिल शिमला को स्थानांतरित किया था। और इसमें देखते हैं 131 का ए। 131 का ए में जो है सभी जो है अपने आप में जमा हुआ है कि 1853 बम्बई से थाने तक रेल लाइन बिछा था। 57 में बम्बई में पहली स्विमिंग और स्विमिंग पूल की स्थापना की गई थी। 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 11 में कलकत्ता की जगह दिल्ली स्थानांतरित हुई, राजधानी बनी। 132 का देखते हैं। 132 का क्या आंसर लिया इन्होंने डी। निम्न में से कौन सा इमारत नवगोथिक शैली का उदाहरण नहीं है? डी इज गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, 132 का आंसर लिया इन्होंने डी।
और 1946 में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में संविधान की सामग्री और प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। इनमें से कौन सी इस समिति के सदस्य नहीं थे? बी एन राव इस समिति के सदस्य नहीं थे। 134 का आंसर क्या लिया है देखते हैं। दादर नगर हवेली किस संविधान संशोधन के तहत राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला था? 10वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इसको दर्जा मिला था। 135 का देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 निम्न में से किस आर्टिकल में संशोधन नहीं किया जा सकता? 135 का आंसर है बी, आर्टिकल 18 में संशोधन नहीं होता। 136 का आंसर है, देखते हैं क्या लिया है इन्होंने, सी, एक सही किंतु दो गलत। पहला जो है सही है बोल रहा है और दूसरा गलत है बोल रहा है। क्या था? सुनीति कुमार चटर्जी स्वतंत्रता पूर्व बंगाल के हिंदी प्रचार सभा के प्रभारी थे, सही है बोल रहा है। और राजभाषा आयोग 1950 सदस्य में केंद्र सरकार के कामकाज अंग्रेजी भाषा के हिंदी भाषा, नहीं ये गलत है, तो सही आंसर इसका सी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भूपेन हजारिका सेतु के बारे में सही नहीं है, तो 137 का आंसर लिया है डी, यह एक प्रकार का चाप सेतु है। ये क्या है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो क्या का सही है वो देख लेते हैं। यह सेतु लोहित नदी पर बना है जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, सही है। यह पानी पर बना भारत का सबसे लंबा सेतु, सही है। यह ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना भूपेन हजारिका सेतु के बारे में फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है टॉपिक। अब करंट अफेयर थोड़ा देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक भारत की विदेशी मुद्रा का भंडार कितना था? 138 का आंसर लिया है बी, 633 बिलियन डॉलर था। ग्लोबल हेल्थ, करंट अफेयर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हेल्थ कहाँ से दे रहा है इससे पता चल सकता है हमको। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 139 का सी, 66वां रैंक था। ठीक है। वर्ल्ड रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 140 का इन्होंने ए लिया है, 49 रैंक था। ठीक है, 49 बोलते हैं, 69 रैंक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 भारत में हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपित गतिविधि शुरू की गई थी? तो 41 का इन्होंने आंसर लिया है। 141 का आंसर लिया इन्होंने ए, 1.18 लाख हेक्टेयर गतिविधियां शुरू थी। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए स्विफ्ट का फुल फॉर्म जो हम स्विफ्ट कोड यूज़ करते हैं ना, वो ऑप्शन है सी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट कोड का यूज़ कहाँ होता है? जब जो जितने यूट्यूबर लोग हैं वो जो पैसा जो आता है ना बाहर विदेशों से इंडियन में कन्वर्ट होकर, तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड डाला जाता है। तो ये क्या होता है? पूरा वर्ल्ड वाइड में इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन होता है, एक तरह का स्विफ्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या सही है पूछ रहा है, तो 143 का आंसर लिया इन्होंने। देखते हैं। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग के अंतर्गत आती थी, गलत। हड़प्पा काल गुजरात के लोथल हाथी पालते थे, सही है। खोजे गए शहरों में राखीगढ़ क्षेत्र पर, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। निम्न में से किसका जिक्र ऋग्वेद में बहुत कम पाया जाता है? तो 144 का आंसर लिया है डी, कुल। ऋग्वेद में कुल का बहुत कम वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो 145। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा था। ठीक है। निम्न में से सही क्या है? 146 का देखते हैं, इसका आंसर क्या लिया इन्होंने। समुद्रगुप्त ने 315-380 तक शासन किया। समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दोआब के राजाओं को हरा कर किया था। हरि सिंह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो बिल्कुल ये दोनों सही हैं। डी, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे जगत गुरु बादशाह की उपाधि मिली थी? 147, कैसे ये थोड़ा धुंधला हो गया क्या? हाँ ठीक है। इनमें से किसे जगत गुरु बादशाह की उपाधि मिली थी? तो 147 का आंसर इन्होंने लिया है सी, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। सही आंसर क्या है? सी। 148 का क्या आंसर लिया इन्होंने? बी, बादशाह आगरा में मोती मस्जिद, ठीक है। हुमायूं जमाली मस्जिद, और अकबर ने जो है जहांगीरी महल बनाया था, और औरंगजेब ने जो है दिल्ली में मोती मस्जिद बनाया था। तो सही आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 149 का क्या आंसर लिया इन्होंने? निम्न में से किस द्वीप को संकेत करता है? यह अंडमान सागर में स्थित है। यहाँ भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नाराकुंडम। तो ऑप्शन क्या है? नाराकुंडम, सागर द्वीप, वेलर द्वीप, बैरन द्वीप। तो ये जो 149 का आंसर है डी,
बैरन द्वीप में है ये, ठीक है। और 150 का क्या लिया है, आंसर बी लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं थोड़ा, कि बांधों को लंबाई के आधार पे बताना है। तो राजघाट, सरदार सरोवर, तवा और तिरुलाई और इंदिरा सागर, तो सही आंसर है बी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह और जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर उसको भी मैं बताऊंगा विद आंसर की के साथ में।